ड्रामा के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर देखते हैं शव को, जो कि 18th टाइम अपने हस्बैंड से डिवोर्स लेने के लिए मैरिज ब्यूरो पहुंची थी। लेकिन इस बार भी यहाँ पर वो नहीं आ पाता है, जहाँ पर वह शव को बहाने मार देता है कि फिलहाल वो किसी काम को लेकर बहुत बिजी है तो नहीं आ पाएगा। इसलिए वो लोग यहाँ पर कल की डेट को फिक्स करते हैं। शाह भी यहाँ पर अपनी शादीशुदा जिंदगी से कम्प्लीटली थक चुकी थी। हालांकि उसे पहले ये सारी चीजें समझ आ जानी चाहिए थी, लेकिन देरी से ही सही। अब यहाँ पर वो इन सभी चीजों पर बस गिव अप कर अपनी लाइफ को जितनी बची है उतना जीना चाहती है। इससे ये मतलब है कि यहाँ पर वो गई थी डॉक्टर के पास अपने बॉडी रिपोर्ट्स निकलवाने के लिए। तब यहाँ पर शाह को पता चला था कि उसे स्टमक कैंसर है, जहाँ पर उसके पास जीने के लिए ज्यादा समय बचे नहीं है। और तभी उसने ठान लिया था कि स्लेवरी वाले दिन अब बस बंद हुए। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ जहाँ पर शाह अपने हस्बैंड को डिवोर्स देना चाहती है? शाह को तो यहाँ पर पता भी नहीं था वो इतने सालों से शादीशुदा है और ऑलरेडी यहाँ पर उसके हस्बैंड का एक बेटा है जो कि 3 साल का हो चुका है। हालांकि बात तो ये है कि उसके बायोलॉजिकल मम्मा शाह नहीं बल्कि कोई और है, यानी कि उसके हस्बैंड की लवर मिस्ट्रेस, जिसका नाम नैन्सी होता है। और बस इतना ही नहीं, यहाँ पर तो वो उसके उस लवर के साथ सेकंड चाइल्ड करने का भी सोच रहा होता है। एंड बाद में यहाँ पर फाइनली वो लोग एक टाइम फिक्स कर लेते हैं डाइवोर्स लेने का। वही दूसरा यहाँ पर बेचारी शाह को तो कोई अंदाजा था ही नहीं, जिस पर्सन के साथ इतने अच्छे से शुरुआत हुई होगी, जो पर्सन उससे इतना लव करता होगा, पीठ पीछे यहाँ पर वो उसे ही धोखा दे रहा था। ये शाह को बिल्कुल अंदाजा नहीं था। और साथ ही साथ उसे ये तक नहीं पता था कि वही पर्सन यहाँ पर उसका सबसे बड़ा एनिमी बन जाएगा जिससे वो लव करती है, बिकॉज उनका लव यहाँ पर बड़े ही अच्छे से शुरू हुआ था। बट धीरे धीरे कर यहाँ पर जी कुछ ज्यादा ही वाइल्ड बनता चला गया था, जिसके बाद यहाँ पर शाह की वो मैरिड लाइफ कुछ ज्यादा ही हेल बन चुकी थी। घर पर यहाँ पर तो कुछ अलग ही सीन चल रहे थे, बिकॉज यहाँ पर अब नैन्सी अपने बेटे के साथ वापस लौट चुकी थी, जहाँ पर अंकल आंटी बार बार बस शाह को यही समझाने की कोशिश कर रहे थे अब जो हो गया उसे भूल जाना चाहिए। ऐसे भी यहाँ पर दिल के दिल में सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो। और वो लोग ये सब कुछ ऐसा इसलिए कह रहे थे ताकि यहाँ पर नैन्सी का नाम और उसके बेटे का नाम उनके फैमिली ट्री में आ सके। शाह भी यहाँ पर उन्हें ओके कह देती है, बिकॉज यहाँ पर वो उनसे झगड़ कर क्या ही कर सकती है। जिसके साथ साथ यहाँ पर वो सभी लोग मिलकर फैमिली फोटो ले रहे थे बिना शाह के, एंड शांति से वहाँ से शाह जा रही थी बिना कोई एक्सपेक्टेशंस के ही। फिर यहाँ पर शाह हमें उस दिन के बारे में बता रही थी जिस दिन यहाँ पर नैन्सी अपने उस बेबी के साथ में इसी घर पर आई हुई थी। उस टाइम पे यहाँ पर बारिश में वो घर के बाहर खड़े होकर नील डाउन करते हुए जोर जोर से रो रही थी, सभी की सिंपैथी को गेन करते हुए। उस समय यहाँ पर वो लोग उसे बड़ी बेचारी मान लेते हैं। तब यहाँ पर शाह के इन लॉज ने उससे वादा किया था कि भले यहाँ पर वो लोग नैन्सी को एक्सेप्ट क्यों ना कर ले, हमेशा यहाँ पर वो शाह को प्रायोरिटाइज करेंगे और वही उनकी डॉटर इन लॉ रहेगी। हालांकि ये सिर्फ बोलने के शब्द थे, डिफरेंस यहाँ पर साफ साफ नजर आता उनके एक्शंस में। इतने में हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर शाह जी को याद दिला रही थी ताकि यहाँ पर वो कल मैरिज ब्यूरो में आने के लिए देर न कर दे। इस बात को सुनकर यहाँ पर सभी लोग हैरान थे एंड शाह को पता था कि सभी लोगों को इस बात को लेकर जरूर गुस्सा आ रहा होगा और वो लोग शौक होंगे, बिकॉज सभी के अकॉर्डिंग यहाँ पर शाह बस गुस्सा ही है और शाह को मनाना इजी काम है। तो सभी को यही लग रहा था अभी तक कि शाह यहाँ पर जी को माफ कर देगी, बच्चे को एक्सेप्ट कर लेकिन यहाँ पर इसी घर में रहेगी। इतने में यहाँ पर नैन्सी चली जाती है अपना ड्रामा क्रिएट करने के लिए, जहाँ पर वो उन सभी से माफी मांग रही थी और यहाँ पर वो शाह को मैडम करके बुला रही थी, ये कहते हुए कि प्लीज मेरा गुस्सा यहाँ पर जी मत उतारिए, मेरे गुस्से की सजा यहाँ पर जी को या किसी को भी मत दीजिए, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मैं यहाँ पर सब कुछ एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ कि ये सारी चीजें यहाँ पर मेरी ही कर ली थी। एंड ऐसा करते हुए यहाँ पर वह सभी के सामने महान बनने का नाटक कर रही थी, जिसके साथ साथ वहाँ पर उसका बेटा आकर शाह को धक्का भी देना शुरू कर देता है, जहाँ पर शाह से कुछ नहीं बोल रही थी, उसे बस अपने से दूर करने की कोशिश कर रही थी। बट यहाँ पर उसका बेटा भी ठीक उसी की तरह से एक्ट करता कि जैसे यहाँ पर वो एक विक्टिम हो। गुस्से में आकर तो जी यहाँ पर शाह को धक्का मार देता है। उसके इन लॉज जी को चिल्लाने के बदले यहाँ पर उस बच्चे की ज्यादा फिक्र कर रहे थे। जी भी यहाँ पर शाह को इसी बात को लेकर चिल्ला रहा था कि आखिर तुम्हें हो क्या गया है, तुम एक छोटे से बच्चे के ऊपर अपना गुस्सा क्यों उतार रही हो। शाह कहते कि गुस्सा मैंने उतारा है, धक्का तुमने मुझे दिया है ना कि मैंने उसे दिया है। वही दूसरे यहाँ पर इतने में नैन्सी को वॉमिटिंग फील होने लग जाती है और उस चीज से यहाँ पर सभी को डाउट होने लग जाता है कि कहीं वो वापस से प्रेग्नेंट तो नहीं है। तब वो सभी को यहाँ पर गुड न्यूज देने लग जाता है कि वो एक बार फिर से प्रेग्नेंट है एंड डॉक्टर ने यहाँ पर इस प्रेगनेंसी को पॉजिटिव बताया है। जी यहाँ पर तुरंत ही शाह को रोकने लग जाता है, जहाँ पर शाह से बोलते कि अब क्या बहाने बनाओगे, फर्स्ट टाइम तुमने कहा कि वो सब कुछ बस एक एक्सीडेंट था और अब
सेकंड टाइम भी वापस ये सारी चीजें एक्सीडेंट की वजह से हो रही है। जी के बोलते तो यहाँ पर कम्प्लीटली बंद हो गई थी। एंड शाह कहते कि देखो कल मैरिज ब्यूरो आना मत भूलना, और अगर तुम कल भी डिले करते तो ध्यान रखना मैं यहाँ पर हर दिन तुम्हें डेट्स पे डेट नहीं देख सकती। इसके बदले मैं यहाँ पर कुछ ऐसा करूंगी जहाँ पर तुम्हारी फैमिली और तुम मुंह दिखाने भी लायक नहीं बचोगे। इतना बोलकर वहाँ से वो चली जाती है, जहाँ पर शाह अब अपनी इस लाइफ को चांस देना चाहती है, क्योंकि अब यहाँ पर उसके जीने के चांसेस 50-50 थे। यहाँ पर वो अपने घर पर आ जाती है, जो घर यहाँ पर सिर्फ उसका ही नहीं बल्कि जी का और शाह का हुआ करता था। बट फिलहाल यहाँ पर शाह बस अपने घर पर अकेले रहना चाहती है। इतने में यहाँ पर उसका स्टमक एक इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उसे यहाँ पर इमरजेंसी वाले मेडिसिन लेने पड़ते हैं। और तभी यहाँ पर उसे रियलाइज होता है कि जिस शादी को वो यहाँ पर अपनी फॉर एवर लाइफ का हैप्पीनेस मांग रही थी, और यही लाइफ यहाँ पर उसके लिए फॉर एवर के लिए एक रिग्रेट बन चुका है। इतने में वहाँ पर जी आ जाता है। शाह सोच रही थी जी को यहाँ पर अपने स्टमक कैंसर के बारे में बताने के लिए, बट यहाँ पर उसे पता था कि अगर जी को पता भी चल जाता है तो क्या, या तो उसे लगेगा कि मैं बहाने मार रही हूँ, या तो वो केयर ही नहीं करेगा। जी उस पर और चिल्ला रहा होता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा, अभी तक हमारा डिवोर्स हुआ नहीं है और तुमने इस घर से हर वो एक चीज़ नहीं निकाल कर रख दी है, जैसे कि ये घर यहाँ पर मुझे बिलोंग ही ना करता हो। और ये सब कुछ तो यहाँ पर शाह ने 1 मंथ पहले कर दिया था, जब से यहाँ पर जी ने कम्प्लीटली इस घर पर आना बंद कर दिया था। जी तो यहाँ पर कितने टाइम बाद इस घर पर आ रहा है और अब आकर ये सारी चीज़ें यहाँ पर नोटिस कर रहा है। शाह यहाँ पर कहने लग जाता है कि देखो यहाँ पर डिवोर्स कल हो जाएगा, जिसके बाद हमें एक साथ रहने की जरूरत भी नहीं है। जी को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है, वो कहता है कि आखिर तुम्हें हो क्या गया है, हम एक बार फिर से यहाँ पर अपनी शुरुआत कर सकते हैं, जिस चीज़ के लिए शाह ऑफ कोर्स यहाँ पर डिसएग्री करने लग जाती है। जी को लगता है कि शायद से अगर वो उसे किस करेगा तो शाह की फीलिंग्स वापस से जाग जाएंगी, पर ऐसा नहीं होता। शाह यहाँ पर उसे थप्पड़ मार देती और उसे क्लियरली कह भी देती कि अगर तुम यहाँ पर जो कुछ भी कर लो, रो लो या अपनी जान भी दे दो, तो भी मैं यहाँ पर हम दोनों को एक साथ वापस आने नहीं दे सकती हूँ। हम दोनों के लिए बेटर यही होगा कि हम यहाँ पर एक दूसरे को डिवोर्स देकर अपनी अपनी लाइफ को अलग से जिए। एंड शाह के यहाँ पर लाख समझाने के बाद जी का डिसीजन एक ही था कि वो उसे डिवोर्स नहीं देने वाला है। शाह कहते कि ठीक है, तो फिर तुमने यहाँ पर मेरे पास कोई ऑप्शन छोड़ा ही नहीं है। एंड यहाँ पे वो नाइफ को चाल लेती है, जहाँ पर जी उसे रोक रहा था तब उसके हाथ में लग जाता है। वो उसे कहते हैं कि देखो तुम्हें इतने सीरियस स्टेप्स लेने की जरूरत नहीं है। एंड तभी यहाँ पर दौड़ चली आती है नैन्सी। जी उसे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। नैन्सी बताने लग जाती कि मुझे लगा ही था कि ज़रूर यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ चल रही होगी, बिकॉज जब भी तुम यहाँ पर उसके साथ होते हो तो मैं हर बार यहाँ पर कुछ न कुछ हो ही जाता है। जिसके बाद जी यहाँ पर नैन्सी के साथ चला जाता है, शाह से ये कहते हुए कि वो वापस कभी यहाँ पर इस जगह पर नहीं आया था और ना ही आएगा। तभी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शाह उनके वेडिंग की फोटो देखकर वही सोच रही थी कि वहाँ पर उन्होंने अपने टाइम पर एक कोएट पढ़ा था, जहाँ पर कोएट के अकॉर्डिंग दो पीपल जो एक दूसरे को लव करते हैं, लव एक ना एक दिन जरूर खत्म हो जाता है। उस बातों पर तो वो लोग पहले नहीं बिलीव करते थे, बट अब जरूर यहाँ पर शाह को बिलीव होने लग गया है। नेक्स्ट यहाँ पर शाह चली जाती है मैरिज ब्यूरो में डिवोर्स सर्टिफिकेट लेने के लिए। उस समय यहाँ पर वो जी को टेक्स्ट भी करती है, बट जी के साइड से यहाँ पर कोई रिस्पॉन्ड नहीं आता, तो उस बेचारे को यहाँ पर पूरा दिन वहीं पर रुकना पड़ता है और जी का इंतजार करना पड़ता है। इतने में जी आकर उसे पूछने लग जाता है कि क्या तुम पक्का श्योर हो। एंड यहाँ पर तो इस बात को सुनते ही शाह को डेजा वू हो रहा था। सिचुएशन सेम थी बट यहाँ पर क्वेश्चंस अलग थे। इस बार वो उसे यहाँ पर डिवोर्स को लेकर श्योरिटी पूछ रहा है और तब यहाँ पर वो उसे शादी को लेकर श्योरिटी पूछ रहा था। जिस तरीके से जितना क्विक यहाँ पर शाह ने तब हाँ कहा था, उतना क्विकली यहाँ पर वो अभी भी उसे हाँ ही कही थी डिवोर्स के लिए। एंड यहाँ पर वो लोग फाइनली अपने सर्टिफिकेट को ले लेते, जहाँ पर नैन्सी भी अपने बेटे के साथ आई होती है। तब यहाँ पर उसका 3 साल का बेटा शाह को बोलने लग जाता है कि अच्छा हुआ ये बैड वुमन यहाँ पर हमारी लाइफ से चली गई, अगर तुम हमें परेशान करोगे तो मैं तुम्हें मरते दम तक मारने लग जाऊंगा। जी ये सारे बात 3 साल के बच्चे से मुंह के सुनकर हैरान हो जाता है और वो उसे चिल्लाते कि अगर तुमने कभी वापस ऐसी बातें कही शाह को तो फिर तुम्हें सचमुच इस फैमिली से निकाल दूंगा। और ये सुनते यहाँ पर वो जोर जोर से रोने लग जाता है। नैन्सी यहाँ पर कहती कि पागल हो क्या, बच्चे को इस तरीके से कौन चिल्लाता है, डर गया ना वो। इतने में वहाँ से शाह जाने लग जाती है, ये कहते हुए कि कल रात तक मैं पैकिंग कर कर वहाँ से निकल जाऊंगी, मैं भी आज रात को मैं सारे सामान पैक कर कर दूसरी जगह शिफ्ट हो जाऊंगी। जी कहता है जरूरत नहीं है, तुम वहाँ पर रह सकती हो। शाह कहते कि तुम्हें क्यों लगता है कि अभी भी यहाँ पर तुम्हें मेरी फिक्र करनी चाहिए, बिकॉज मैं तुम्हारी बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। और वहाँ से वो जाने लग जाती है अपने मेडिसिन को लेते हुए। तब उसे यहाँ पर मेडिसिन के बारे में पूछता तो है, बट शाह उसे झूठ बोल देती है कि वो यहाँ पर बस फीवर के मेडिसिन है। और तब वो कैब में जाकर बैठ जाती है।
कैब ड्राइवर उससे एड्रेस पूछता है, जहाँ पर शाह के पास कहीं पर जाने के लिए जगह बची नहीं थी। इतने में यहाँ पर उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि वो उस कैब में वहीं पर बेहोश हो जाती है। इसके बाद यहाँ पर जैसे ही शाह की नींद खुलती है, वैसे यहाँ पर उसके सामने एक बेबी कल खड़ी थी। तब शाह यहाँ पर समझ जाते कि जरूर वो भी कैंसर पेशेंट हो सकती है, बिकॉज ये वार्ड यहाँ पर स्पेशली कैंसर पेशेंट के लिए होता है। जिसके बाद में यहाँ पर वो उससे बड़े प्यार से बात करते हुए उससे बोल रही थी कि आखिर तुम यहाँ पर क्या करना चाहती हो, जहाँ पर बेबी सिर्फ और सिर्फ खेलना चाहती थी। तो फिर यहाँ पर वो लोग ढेर सारे गेम्स खेलने लग जाते हैं। एंड यहाँ पर तो माइथोलॉजिकली अगर कोई किसी के लिए बर्ड क्राफ्ट करता है, विच मीन्स वो उसके लिए प्रे करता है ठीक होने के लिए। एंड ठीक है, आप वो बेबी भी वो बर्ड को क्राफ्ट करती है शाह के लिए। शाह यहाँ पर उस बेबी का थैंक यू बोलती है, बिकॉज उसने अपनी लाइफ में पहली बार गिफ्ट जो रिसीव किया था। इतने में वहाँ पर उस बच्चे की मम्मा आ जाती है, जो कि यहाँ पर शाह को थैंक यू बोल रही थी, बिकॉज वो बेबी इतने टाइम बाद इतनी खुश तो नजर आई है। शाह कहते हैं कि थैंक यू, तो मुझे यहाँ पर आपकी बेटी को बोलना चाहिए, बिकॉज उसकी वजह से इतने टाइम बाद मैंने यहाँ पर लाइट और वार्म फील किया है। वही दूसरे यहाँ पर आंटी सभी चीज़ों का ब्लेम अपने ऊपर डाल रही थी, ये बताते हुए कि यहाँ पर वो काम में इतना ज़्यादा बिजी हो गई थी, दिन रात काम करने के चक्कर में वो अपनी बेटी पर फोकस भी नहीं कर पाई। और तब यहाँ पर शाह उन्हें समझाती है कि इन सभी चीज़ों के लिए यहाँ पर उन्हें खुद को ब्लेम नहीं करना चाहिए, ऐसे भी उनकी बेटी यहाँ पर बहुत सेंसिबल है। यहाँ पर उसकी बेटी उसे रोने से मना करती है एंड कहती है कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं बहुत जल्दी रिकवर होकर परियों का ढेर सारे मूल्यांकन करूंगी, ताकि आपको यहाँ पर जॉब ना करना पड़े, और हम इस प्यारी सी सिस्टर को भी अपने साथ घर लेकर चले जाएंगे। फिर यहाँ पर हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ पर वो तीनों लोग मिलकर डिनर कर रहे थे। तब यहाँ पर आंटी जिसे कहते कि देखो, जो कुछ भी हो उसे हमें भूल जाना चाहिए। ऐसे भी तुम्हें पता है कि शाह यहाँ पर इन चीज़ों को लेकर ऑफ कोर्स गुस्सा करेगी, और तुम्हें भी यहाँ पर ओवरथिंक कर अपना दिमाग खराब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब यहाँ पर जियो ने बताने वाला था कि उनका डिवोर्स हो चुका है, पर उसके डैड कहते कि देखो, हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में तो झगड़ा होता ही रहता है, देखना यहाँ पर ज़रूर एक ना एक दिन वो तुम्हें माफ़ी कर ही देगी, और जब तक डिवोर्स नहीं होता तब तक सब कुछ ठीक है, बिकॉज अभी भी तुम यहाँ पर हस्बैंड ही वाइफ हो। फिर हम यहाँ पर नेक्स्ट डे हॉस्पिटल का सीन देखते हैं, जहाँ पर बेबी की मम्मा उसे छोड़कर वर्क के लिए जा रही थी और वो उसे अच्छे से रहने के लिए बोल रही थी। तब यहाँ पर बाहर शाह उनका इंतजार करते उनसे कहते कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं यहाँ पर बेबी के साथ पूरा दिन रात रहूंगी और उसे यहाँ पर बिल्कुल नाराज नहीं होने दूंगी। जिसके साथ साथ यहाँ पर वो उन्हें कार्ड तक दे रही थी, ताकि यहाँ पर बेबी की ऑपरेशन को पुनः स्पॉन्सर कर सके। इस चीज़ को यहाँ पर लेकर वो आंटी उस कार्ड को एक्सेप्ट करने से मना कर देती है, ये कहते हुए कि नहीं, मैं किसी की लाइफ की सेविंग्स यहाँ पर अपने ऊपर या अपने किसी और के ऊपर खर्च नहीं कर सकती हूँ। तब शाह यहाँ पर ने समझाए थे कि देखिए, मेरे पास पैसों की कमी नहीं है, और ऐसे भी पैसे अब यहाँ पर मेरी लाइफ के वर्ल्ड में कुछ है ही नहीं, इसलिए मैं यहाँ पर इन सभी चीज़ों को बेबी को देना चाहती हूँ, ताकि एटलीस्ट यहाँ पर वो बचकर बाहर निकल कर और बड़ी होकर यहाँ पर एक अच्छी लाइफ जी सके। आंटी यहाँ पर रोते रोते शाह को थैंक यू बोल रही थी, ये कहते कि आज तक कोई भी यहाँ पर उनके साथ इतना नाइसली बिहेव नहीं किया है। वही दूसरा शाह को पता था कि आखिर उसके अंदर जीने की उम्मीद और ना ही होप्स है, तो उन पैसे का क्या ही कर सकती है, और पैसे से यहाँ पर दुनिया में कोई चीज़ फिलहाल के लिए बाय नहीं की जा सकती, अकॉर्डिंग टू शाह। फिर इसके बाद में यहाँ पर शाह की और बेबी की एक न्यू जर्नी शुरू होती है, जहाँ पर दिन रात वार्ड में शाह सिर्फ और सिर्फ बेबी के साथ थी। वो उसके साथ गेम्स खेलती है, बातें करती है, उसकी ढेर सारी बातें सुनती है, कार्टून देखती है और साथ साथ खाने भी खाती है, जिसके साथ साथ यहाँ पर उसका ढेर सारा समय गुजर गया था। और उसी के साथ साथ वो ये चीज़ भी भूल गई थी कि यहाँ पर उसके पास लाइफ जीने के लिए बहुत कम बची है, और बेबी के साथ रहते रहते तो समझ आ रहा था कि लाइफ कितनी ज़्यादा प्रेशियस होती है। वही दूसरे यहाँ पर बेबी का नेक्स्ट डे बर्थडे था, जहाँ पर वो शाह को अपने स्पेशल पार्टी में इनवाइट कर रही होती है। शाह कहते कि पार्टी, वो भी हॉस्पिटल में। बेबी कहते कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हें पता चल जाएगा। और वो लोग बाद में यहाँ पर नीचे वॉक के लिए चले जाते हैं, एंड यहाँ पर उन्हें नैन्सी मिल जाती है। तब यहाँ पर हम देखते हैं बेबी को, जो कि यहाँ पर वो फ्लावर्स निकाल कर दे देती है शाह को एज अ ब्यूटीफुल सिस्टर बोलते हुए। शाह से थैंक यू बोलते हुए वापस अपने वार्ड में जाने के लिए कहती है, ताकि यहाँ पर वो नैन्सी के साथ बात कर सके। नैन्सी फिर बाद में यहाँ पर शाह को थैंक यू बोल रही होती है, उसे सारी की सारी बात बता रही होती है कि किस तरीके से जब यहाँ पर उसका पहला बेटा बॉर्न हुआ था, उस टाइम यहाँ पर वो कुछ ज़्यादा नर्वस थी, उसे यहाँ पर उसकी पूरी फैमिली को बैक करना पड़ा था ताकि यहाँ पर वो उस घर पर रह सके। लेकिन इस बार सारी सिचुएशन अलग है। इस बार तो जी खुद सामने से चाहता है कि यहाँ पर नैन्सी कहीं भी न जाए, और सिर्फ जी ही नहीं, उसकी एंटायर फैमिली। और ऐसी सारी बातें बोलते हुए यहाँ पर वो उसे थैंक यू बोल रही थी, जिसके साथ साथ वो ये भी कहती है कि अगर नेक्स्ट लाइफ होगी तो मैं पक्का यहाँ पर तुम्हारी स्लेव बन के सारे उधार तुम पर चुता दूंगी। शाह कहते कि तुम बेवकूफ़ किसे बना रही हो,
इस टाइप की फिलॉसफी तुम यहाँ पर मेरे सामने ना झड़ो तो ज़्यादा बेहतर होगा। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें पहचानती नहीं हूँ? और अगर तुम्हें पता ना हो तो मैं तुम्हें याद दिलाना चाहती हूँ कि आज मैं और जी जिस तादाद पर है वो सब कुछ यहाँ पर तुम्हारी वजह से हुआ है। तब तो यहाँ पर नैन्सी ईवल लाफ करते हुए कहने लग जाती कि अरे वाह, लगता है यहाँ पर तुम्हें सब कुछ पता ही है, तो फिर अब तो मुझे यहाँ पर नाटक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और ऐसे भी तुम्हें तो कैंसर है, कुछ दिनों में तो यहाँ पर तुम मर भी जाओगे, जिसके बाद यहाँ पर तुम्हें कोई भी नहीं याद करने वाला है, और तुम्हारे पास बचा ही कौन है। यहाँ पे भी सारी बातें सुनकर गुस्सा करने लग जाती है नैन्सी के ऊपर। तब नैन्सी गुस्से में आकर उसे इतनी जोर से धक्का मारती कि वो बेचारी बच्ची वहीं पर बेहोश हो जाती है। तब नैन्सी पिंग अडल्ट यहाँ पर इंजाम बच्चे के ऊपर लगा रही थी, पर शाओ तुरंत लेकर उसे हॉस्पिटल वार्ड में चली जाती है। यहाँ पर जैसी वो होश में आती है तुरंत यहाँ पर बेबी को ढूंढने लग जाती है, लेकिन वो उससे कहीं दिखती नहीं। तब वो स्टाफ को यहाँ पर बेबी के बारे में बात करता हुआ सुन रही थी, तो वो अपना गोल्डन कार्ड उन्हें देने लग जाती है, ये कहते हुए कि यहाँ पर जितने भी खर्चे होंगे वो सब कुछ मैं उठाने के लिए रेडी हूँ, लेकिन बस उसे यहाँ पर अच्छे से ट्रीट कर देना। तब रिसेप्शनिस्ट यहाँ पर बताती है कि अब उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आज मॉर्निंग में यहाँ पर वो हमें छोड़कर जा चुकी है। जहाँ पर शाओ को अपनी लाइफ का सबसे फर्स्ट बड़ा रिग्रेट हो रहा था। जी की तो बात तो अलग ही है। तब यहाँ पर उसकी मम्मा आकर उसे ये बात बताती है। शाह यहाँ पर आंटी से माफ़ी मांग रही थी क्योंकि इन सब की जिम्मेदार शाह यहाँ पर अपने आप को ठहरा रही थी। तब यहाँ पर पिपी की मम्मा ने समझाने की कोशिश करती कि नहीं, इसमें गलती यहाँ पे तुम्हारी बिल्कुल नहीं है, उसकी लाइफ में ये सब कुछ लिखा हुआ था, और ये एक ऐसा डिजीज़ है जो कि पेशेंट की जान ले ही लेता है, बट कोई बात नहीं, वो ज़रूर यहाँ पर हेवन में देख कर मुझे याद कर रही होगी। और उसी के साथ साथ यहाँ पर वो उसे कार्ड भी दे देती है और बताती है कि मैंने इसमें से तुम्हारे कोई भी पैसे यूज़ नहीं किए, तुमने हमारी हेल्प करना चाहा, वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, और मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ पर मेरा और बेबी का ड्रीम फुल करो, यहाँ पर एक अच्छी लाइफ आगे जीते हुए। बस इतना बोलकर आंटी वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद में यहाँ पर शाह की लाइफ एंटायरली प्लेन और ब्लैंक हो जाती है। बेबी के जाने के बाद वो एकदम से अकेली पड़ जाती है और उसकी लाइफ जैसे जल ही न रहा हो ऐसा उसे लग रहा होता है। तो फाइनली यहाँ पर वो एक दिन डॉक्टर से रिक्वेस्ट करती है ताकि वो यहाँ पर उसे इस हॉस्पिटल से बाहर जाने दे। डॉक्टर शाह को बता रहे थे कि उसकी सिचुएशन बहुत डेंजरस है, इसलिए उसका बाहर जाना भी डेंजरस हो सकता है। शाह कहते कि आप मुझे पेन किलर तो दे ही सकते, जहाँ पर वो उसकी बातों से अग्री करती, वैसे सिर्फ 2 पेन किलर के शॉट देने के लिए रेडी हो जाते। फिर बाद में वहाँ से शाह जाने लग जाती है, और जब वो जा रही थी तब वहाँ पर उसे वो सो कॉल्ड हैप्पी लविंगली फैमिली दिख जाती है। जी उसकी हालत को देखते उसे पूछने लग जाता है कि आखिर तुम्हें क्या हो गया, तुमने इतना रोया है कि तुम्हारी फेस की ये हालत हो चुकी है। शाह यहाँ पर उसे झूठ बोल देती है कि ये कोई उदास के आंसू नहीं बल्कि खुशी के आंसू है, मुझे एक नया बॉयफ्रेंड मिला है जिससे मुझे अनएक्सपेक्टेडली प्रपोज कर लिया। तो बस इसी खुशी में मैं कुछ ज़्यादा इमोशनल होकर रोने लग गई थी कि मेरे भी यहाँ पर कुछ तो लाइफ है। जी उसे कंग्रेचुलेट करते हुए वहाँ से जाने लग जाता है, जहाँ पर शाह भी चाह रही होती है और दोनों के दोनों कंप्लीट डिफरेंट लाइफ जी रहे थे। शाह की हालत यहाँ पर इतनी खराब थी कि उसे बार बार वो मेडिसिन लेने ही पड़ते हैं। एंड यहाँ पर शाह निकल पड़ती है अपने ग्रैंडपा से मिलने के लिए। तब यहाँ पर हमें शाह के ग्रैंडपा के बारे में पता चलता है कि उन्हें अल्जाइमर है, यानी कि यहाँ पर वो चीज़ों को बहुत जल्दी भूल जाया करते हैं। उन्हें कुछ चीज़ें याद भी आती है तो विद इन सेकेंड्स वो भूल जाते हैं। जैसे यहाँ पर शाह जाती है वैसे यहाँ पर वो शाह को उसके निकनेम से बुलाना शुरू कर देते, और वो पहले पर्सन थे जिन्होंने यहाँ पर शाह के पूरे बॉडी में चेंजेस पाई थी कि शाह यहाँ पर पहले से कितनी ज़्यादा पतली हो चुकी है। शाह यहाँ पर इमोशनल होकर रोने लग जाती है, और विद इन सेकेंड्स अंकल यहाँ पे भूल जाते हैं कि वो उनकी ग्रैंड डॉटर है। यहाँ पर वो उनकी ग्रैंड डॉटर अभी भी 5 साल की है ऐसा वो अज्यूम कर रहे थे और उसे स्कूल ले जाने के लिए बोल रहे थे, जहाँ पर शाह भी बस उनकी बातों से एग्री कर रही होती है। वही दूसरा जब यहाँ पर वो सो रही थी तब उसे सपना आ रहा था, वही सपना जिसमें यहाँ पर जी और शाह होते हैं, और वो उस दिन के बारे में याद कर रही होती है जिस दिन यहाँ पर जी इस वर्ल्ड का सबसे हैप्पीएस्ट पर्सन था, बिकॉज शाह ने यहाँ पर शादी के लिए उसे हाँ जो कह दिया था। जी उस समय यहाँ पर शाह से ये पूछा था कि आखिर शाह को कैसा ड्रीम होम चाहिए। शाह का ड्रीम होम तो एक ही था जिसमें जी और शाह बस मिलकर रहे, और यहाँ पर तो खुशी के मारे वो चिल्ला कर वर्ल्ड को बताया था कि यहाँ पर शाह मेरी वाइफ बनने वाली है। इतनी यहाँ पर वो जैसे उठती है वो अपनी मेडिसिन की ओर भागती है, लेकिन उसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा ड्रेन हो गई थी कि वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। तब ग्रैंडपा यहाँ पर आकर अपनी ग्रैंड डॉटर को ऐसे देखकर घबरा जाते और उसे उठने के लिए बोल रहे थे। और हम यहाँ पर देखते जी को जो कि डॉक्टर के पास अपने रिपोर्ट्स निकलवाने के लिए आया था, बिकॉज यहाँ पर उसे कुछ वीक से हार्ट में कुछ अलग सा पेन हो रहा था, ऐसे कि जैसे यहाँ पर वो सांस न ले पा रहा हो और यहाँ पर उसकी पूरी बॉडी नम हो रही हो। तब यहाँ पर डॉक्टर्स बता रहे थे कि आप लोग रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कम्प्लीटली फाइन है एंड आपकी बॉडी भी, पर अगर फिर भी आपको डाउट है तो आप एक दिन हॉस्पिटल में रहकर ऑब्जर्वेशन सेंटर में रह सकते हैं।
जिस चीज़ के लिए यहाँ पर वो मना करके वहाँ से जाने लग जाता है। और जब वो जा रहा था उसी समय यहाँ पर ग्रैंडपा शाओ को लेकर हॉस्टल में आ रहे थे, बट बिकॉज यहाँ पर वो लोग बैरियर लेकर चल रहे थे पेशेंट की प्राइवेसी के लिए, जी यहाँ पर शाओ को नहीं देख पाता है। जैसे उसका असिस्टेंट आता है वो अपने असिस्टेंट के साथ वहाँ से चला जाता है। जब यहाँ पर जी घर पर आता है तब यहाँ पर वो अपनी मम्मा को रोता पाता है और उनके हाथ में यहाँ पर गोल्डन कार्ड था जो कि उस फैमिली को यहाँ पर शाह ने वापस कर दिया होता है। और तब यहाँ पर उसकी मॉम रोते रोते जी को बताती कि देखो अभी मैं यहाँ पर तुम्हें जो कुछ भी बोलने चाह रही हूँ प्लीज़ हिम्मत कर इन सभी बातों को सुनना। शाह यहाँ पर एक बहुत ही ब्रेव लड़की थी जिसका बहुत ही अच्छा फ्यूचर था और वो बहुत काइंड हार्टेड भी थी, जहाँ पर हमें परेशान ना करने के लिए उसने आज तक अपनी बीमारी के बारे में हमें कुछ बताया नहीं। तब जाकर यहाँ पर वो सारी सच्चाई बता दी कि शाम अब इस दुनिया में नहीं रही है और ये बात यहाँ पर हॉस्पिटल से कंफर्म हो गई है। जी को यहाँ पर बिल्कुल बिलीव नहीं हो रहा था कि शाह उसे छोड़कर इस तरीके से जा सकती है, तो वो यहाँ से जाने लग जाता है जहाँ पर नैन्सी उसे रोकती है, कहती कि देखो जो चला गया उसे हम वापस तो नहीं ला सकते। शाह हेवन से ज़रूर हमें देख रही होगी और वो बस हमारी खुशी चाहती होगी जहाँ पर मैं तुम और हमारा बच्चा एक साथ रह सकते। जी उसे धक्का मार देता है, कहते कि देखो यहाँ पर रोने का नाटक बंद करो और अपने उस गंदे हाथ से मुझे छुओ भी मत। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ? और हॉस्पिटल ज़रूर यहाँ पर कुछ छुपा रही है, मुझे यहाँ से जाना ही होगा सच्चाई का पता करने के लिए। जिसके बाद भी यहाँ पे वो जाकर रिसेप्शनिस्ट से शाह के बारे में पूछने लग जाता है। वो नर्स से कुछ बताते नहीं है बिकॉज यहाँ पर पेशेंट की कुछ प्राइवेसी होती है। यहाँ पर वो इतना गुस्से में आ जाता है कि रो रो कर चिल्ला चिल्ला कर उसे पूछने लग जाता है और उसे मारने के लिए तक रेडी था। तब गार्ड्स को यहाँ पर आकर इसी को हैंडल करना पड़ता है और उस समय यहाँ पर तब जाकर वो उसे बताती है कि वो अगर आपकी वाइफ है तो हम आपको बताना चाहते हैं कि वो आज मॉर्निंग में ही जा चुकी है एंड उन्हें यहाँ पर क्रिमिनेशन सेंटर में लेकर आया गया है, जहाँ पर तुरंत उस रूम के पास चला जाता है। यहाँ पर शाह को बुला रहा था। गार्ड्स को यहाँ पर आकर जी को कंट्रोल करना पड़ रहा होता है। जी यहाँ पर रोते रोते शाह से रिक्वेस्ट करते कि प्लीज़ प्लीज़ मैं आप अपनी सारी गलती मानने के लिए रेडी हूँ, तुम बस यहाँ पर एक बार मेरे पास वापस आ जाओ। मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम जो भी कुछ मुझे बोलने के लिए करोगी मैं पे वो सारी चीज़ें करूँगा। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं शाह को जो कि यहाँ पर किसी तो घर पर रहती है एंड जैसे यहाँ पर धीरे धीरे होश में आने लग जाती है उसके साथ साथ हम यहाँ पर एक न्यू कैरेक्टर को देखते हैं जैसे यहाँ पर शाह बिल्कुल नहीं जानती थी एंड इनफैक्ट यहाँ पर शाह को ये भी नहीं समझ आ रहा था कि आकर यहाँ पर चल क्या रहा है बिकॉज शाह के अकॉर्डिंग तो वो ऑलमोस्ट डेड ही थी। इतने में यहाँ पर वो पर्सन से अपना इंट्रोडक्शन दे रहा था। ये कहते कि डरो मत, तुम यहाँ पर सेफ हो और ये मेरा अपार्टमेंट है, ऐसे भी तुम यहाँ पर इस फैमिली से बाहर आ चुकी हो और मेरा नाम यहाँ पर लूजियन है। एंड यहाँ पर वैसे शांति से पानी पीने के लिए बोलता है। तब यहाँ पर वो उससे बताने लग जाता है कि तुम्हें पता है एक टाइम था जब यहाँ पर मैंने अपनी लाइफ पर कम्प्लीटली गिव अप कर दिया था। तब मैं यहाँ पर ओशन को यानी कि वाटर को अपनी एंटायर लाइफ सेक्रीफाइस करने वाला था, बट तब यहाँ पर किसी ने मेरी जान बचाई थी। सभी को लग रहा था कि मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा, बट यहाँ पर एक लड़की थी जिसने होप्स बिल्कुल नहीं छोड़े थे एंड यहाँ पर शाहजन को याद करती समझ जाती है कि जिस पर्सन की उसने जान बचाई थी वो यही पर्सन लू है। तब लू उसे बता रहा था कि वो कितने सालों से यहाँ पर शाह को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो जब उसे ढूंढेगा शाह यहाँ पर इस हालत में होगी। और वो यहाँ पर उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसे इस बार हर्ट होने देना बिल्कुल नहीं देने वाला है। शाह यहाँ पर बस उसे थैंक यू बोलती है, लेकिन अभी भी यहाँ पर वो स्लो से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रख रही थी। एंड तब हमें यहाँ पर बताया जाता है कि किस तरीके से यहाँ पर लू ने शाह की जान बचाई हुई थी और ये सारी स्टोरी भी यहाँ पर लू शाह को बताया था कि अब यहाँ पर उस फैमिली के लिए तुम कम्प्लीटली डेड हो चुकी हो, जहाँ पर तुम्हारा डेथ सर्टिफिकेट भी उनके घर तक पहुँच गया होगा, लेकिन तुम उनके लिए डेड हो ना कि तुम्हारे लिए। अब यहाँ पर टाइम है जहाँ पर तुम अपनी लाइफ को फ्रीली जी सकते हो बिना किसी टेंशन। यहाँ पर वो फ्रीडम वाला वर्ड सुनते ही बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है बिकॉज उसने यहाँ पर 2 दिन नहीं 2 हफ्ते नहीं बल्कि यहाँ पर 4-5 सालों से ज़्यादा इन सभी चीज़ों को सहा हुआ है। लू से कहता है कि रो मत, अभी तो टाइम है जहाँ पर तुम्हें अपनी लाइफ की न्यू रीस्टार्ट करनी है। एंड हम यहाँ पर देखते शाह को अपनी हल्की सी ड्रीम लाइफ जीते हुए, जहाँ पर उसने अपना कैफे ओपन कर लिया था। यहाँ के कस्टमर्स तो शाह की कॉफ़ी की बहुत तारीफ भी करते। शाह यहाँ पर फिलहाल के लिए एक बहुत ही पीसफुल जिंदगी जी रही होती है। इतने में यहाँ पर लू से पिकअप करने के लिए आ जाता है, जहाँ पर शाह से जाने के लिए बोलती है, ये कहते हैं कि मैं अकेले घर जा सकती हूँ। लू कहता है बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, और तुमने कितने कहा कि यहाँ पर तुम मेरी बातों को इग्नोर कर सकती हो, तुम्हें यहाँ पर मेरी बातों को मानना ही पड़ेगा क्योंकि मैं तुम्हारा यहाँ पर लाइफ सेवर जो हूँ। जब वो लोग यहाँ पर कार में बैठे तब यहाँ पर लू से बस इतना कहता कि देखो
मुझे पता है कि तुम यहाँ पर ज़बरदस्ती का मुस्कुरा रही हो, यानी कि फेक स्माइल, और तुम्हें यहाँ पर मेरे सामने फेक स्माइल करने की ज़रूरत भी नहीं है। फिक्र मत करो, मैं यहाँ पर तुम्हें रीज़न भी नहीं पूछूंगा, तुम मेरे सामने एकदम ट्रांसपेरेंट रह सकती हो। तब शाह से बताते कि उस फेक स्माइल की आदत हो चुकी है। एंड हम यहाँ पर देखते जी को, जो कि यहाँ पर शाह के ग्रेवर पर बैठकर उसे रीमैरिड करने के लिए कह रहा था। यहाँ पर वो एकदम कंप्लीट पागल ही हो चुका था। तब उसके मॉम डैड यहाँ पर आ जाते हैं, कहते कि प्लीज घर चलो, तुम्हारी हालत यहाँ पर और खराब हो रही है। पूरा दिन यहाँ पर बैठ जाने से शाह वापस नहीं आ जाएगी। और सेम चीज यहाँ पर नैन्सी भी उसे वही समझाती कि जो गया उसे भूल जाते। डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारी हेल्थ ठीक नहीं है, तुम अपनी हेल्थ को और बिगाड़ रहे हो। चिल्लाकर यहाँ पर जी नैन्सी को शांत करवा देता है। ये कहते हैं कि तुम मुंह बंद रखो, तुम्हारी वजह से आज यहाँ पर ये सब कुछ हुआ है, और तुम तो यहाँ पर शुरुआत से ही चाहती थी ना कि ये सब कुछ हो जाए, बिकॉज अब यहाँ पर हमारी फैमिली में डॉटर इन लॉ की जगह खाली जो हो गई है। लेकिन मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर शाह की जगह कभी नहीं ले सकती हो, तो अपने इन दोनों बच्चों को लेकर यहाँ से दफा हो जाओ। अंकल भी यहाँ पर जी को चिल्लाना शुरू कर देते। तब आंटी यहाँ पर उन्हें शांत करवाती है, बोलते हुए कि ऑलरेडी यहाँ पर मेरा इतना ज़्यादा बेटा हर्टेड है, तुम अभी यहाँ पर उसे सुनाना मत शुरू कर दो। जी यहाँ पर शाह से प्रॉमिस करा था कि यहाँ पर वो लाइफ टाइम सिर्फ शाह को ही अपने दिल में रखेगा और शाह की जगह किसी को भी नहीं लेने देगा। और बस वो यही प्रे करता कि आई विश ये सब कुछ बस एक सपना हो। मैं प्रॉमिस करता कि मैं यहाँ पर उठते तुम्हें एकदम राइटियसली ट्रीट करूंगा, अब तुम्हें यहाँ पर धोखा बिल्कुल भी नहीं दूंगा। शाह को हम यहाँ पर घर पर देखते जो कि पोटैटोस कट कर रही थी। इतने में लू आकर कहने लग जाता कि अगर तुम ऐसे पोटैटोस कट करोगी तो शायद से यहाँ पर तुम्हारे कस्टमर्स को फ्राइज मिलेंगे, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। शाह थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो जाती है तो उसे हटने के लिए बोलती है। लू कहते कह रहे इसमें क्या हो गया, मैं तो बस तुम्हें यहाँ पर सिखा रहा हूँ। जिसके बाद में यहाँ पर शाह उसे उसका पर्सनल स्पेस देने के लिए कहती है। लू कहते कि माफ करना, मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम अनकंफर्टेबल हो जाओगी, मैं नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूंगा। रात को यहाँ पर वो उसके लिए वार्म मिल्क लेकर आ जाता है। तब यहाँ पर शाह से अपना डाउट पूछ रही थी कि आखिर यहाँ पर वो शाह के साथ अभी भी इतना अच्छे से क्यों बिहेव कर रहा है, उसका इतना क्यों ख्याल रख रहा है। तब यहाँ पर लू से बताता कि देखो सबसे पहले मैं तुम मेरी लाइफ से हूँ और मैं तुम्हारा, और अगर ऐसे देखा जाए तो मैं ज़रूर तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा मैं यहाँ पर लाइफ में तुम्हें सक्सेसफुल देखना चाहता हूँ, जैसे आज यहाँ पर मैं हूँ, जिससे मैं अपनी लाइफ को अब यहाँ पर प्रीशियसली लेता हूँ, ना कि हल्के में, और अपनी लाइफ के हर एक मोमेंट को एंजॉय करता हूँ, वैसा मैं चाहता हूँ कि तुम भी करो। तब शाह से बता रहे थे कि मेरे पास फिलहाल यहाँ पर कुछ बचा नहीं है और मैं ऐसे भी तुम्हें डिजर्व नहीं करती हूँ। लू कह रहा था कि ऐसे अगर देखा जाए तो मैं भी तुम्हें डिजर्व नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं बहुत टम पर्सन हूँ, लेकिन देखो यहाँ पर जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और मैंने कहाँ पर तुमसे कोई आंसर मांगा है। तुम अपना टाइम अपना हील होने में टाइम लगाओ, मैं यहाँ पर अपना देख लूंगा और मैं तुम्हारे लिए हमेशा वेट कर सकता हूँ। हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर वो अपने कैबिन में बैठा हुआ था, एंड तभी यहाँ पर वो शाह की फोटो देखकर अपने सारे मेमोरीज को याद कर रहा था। इतने में यहाँ पर मम्मा उसकी आकर उसके इस हालत को देखकर उसे कहते कि देखो प्लीज़ प्लीज़ मूव ऑन कर लो, अगर यहाँ पर तुम्हें पता होता कि ये सब कुछ पहले से हो रहा है तो ऑफ कोर्स तुम यहाँ पर शाह की ज़रूर मदद करते। जी यहाँ पर और भी ज़्यादा रोने लग जाता है। ये कहते हो कि काश काश यहाँ पर मुझे शाह ने सब कुछ बता दिया होता, मैं यहाँ पर दुनिया के सबसे बेस्ट डॉक्टर्स को लाता यहाँ पर शाह को ट्रीट करने के लिए, और शाह को मैं यहाँ पर कभी भी ऐसा अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ता। आंटी कहते कि मुझे पता है जो कुछ भी हुआ उसका तुम्हें बहुत रिग्रेट है, एंड ये ही ठीक है, तुम प्लीज़ यहाँ पर इतना मत रहो, तुम्हारी हेल्थ और ख़राब हो सकती है। हम फिर बाद में यहाँ पर नैन्सी और उसके बेटे को एक साथ खेलता देखते हैं, जहाँ पर उसका बेटा उससे पूछने लग जाता है कि मम्मा आखिर दादा भी यहाँ पर हमसे मिलने के लिए क्यों नहीं आते हैं। तब यहाँ पर वो बहाने मार देती कि वो बहुत ज़्यादा बिजी है। तब नैन्सी को यहाँ पर रियलाइज़ होता है कि यहाँ पर उसे लगा था कि शाह के साथ डिवोर्स लेने के बाद एंड स्पेशली शाह के इस दुनिया से जाने के बाद यहाँ पर किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट यहाँ पर सिचुएशन सारी उल्टी है। जहाँ पर नैन्सी से सब कुछ छीन चुका हो वैसी सिचुएशन आ गई है। तब वो सोचने लग जाते बिकॉज इस दिन के लिए तो उसने यहाँ पर इतने षड्यंत्र थोड़ी ना रचे थे। नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ पर सभी लोग मिलकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे, जहाँ पर स्टाफ भी नैन्सी के बारे में बात कर रहे थे कि देखो तो यहाँ पर कितनी ज़्यादा बेशरम है, इतना सब कुछ होने के बाद भी इसी घर पर रुकी हुई है। वही दूसरी और स्टाफ यहाँ पर सेम चीज़ कह रहे थे कि सही कहा, अगर मैं इसके बदले होती तो कब कहीं यहाँ पर शर्म के मारे मर चुकी थी, लेकिन देखो तो यहाँ पर जितनी भी कोशिश कर ले इस फैमिली की डॉटर इन लॉ बन ही नहीं सकती है। इतने में यहाँ पर वो इस चीज़ की कंप्लेंट आंटी से करने वाली थी, बट आंटी उसे शुरुआत से कहते थे कि देखो अगर तुम्हें इन बातों का बुरा लग रहा है तो फिर सामान पैक कर कर अपने और अपने बच्चे के साथ यहाँ से जा सकती हो, हमें से कोई भी यहाँ पर तुम्हें नहीं रोकेगा। वही कुछ ही सेकंड्स में यहाँ पर उसका बेटा बेहोश हो जाता है। जहाँ पर सभी लोग घबराते वो उसे तुरंत ही हॉस्पिटल की ओर भाग पड़ते हैं।
डॉक्टर यहाँ पर इतने में आकर नैन्सी को बताता है कि उन्हें यहाँ पर चाइल्ड के फादर का ब्लड चाहिए होगा ताकि वो लोग यहाँ पर टेस्ट करवा सके, तब जाकर पता चल सकता है कि आखिर यहाँ पर क्या सिचुएशन चल रही है। इतने में यहाँ पर उसकी फैमिली आ जाती है, जहाँ पर वो ब्लड सैंपल्स को लेकर जी से रिक्वेस्ट करता है, जिससे कुछ समय बाद यहाँ पर डीएनए रिजल्ट्स आ जाते हैं और रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर नैन्सी का फर्स्ट बेटा और जी दोनों ब्लड रिलेटेड है ही नहीं, यानी कि इसका बेटा यहाँ पर उसका बायोलॉजिकल बेटा तो है ही नहीं। सभी लोग यहाँ पर रिजल्ट्स को देखकर शॉक हो जाते हैं। नैन्सी तो यहाँ पर हॉस्पिटल ब्लेम कर रही होती है कि रिपोर्ट्स यहाँ पर फेक है। जी तो यहाँ पर उसे जोर का थप्पड़ लगा कर देता है एंड कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मुझसे झूठ बोलने की, और उसे समय छोड़कर यहाँ पर वो लोग वहाँ से चले जाते, जहाँ पर नैन्सी वापस से टेस्ट की रिपोर्ट निकालते और रिपोर्ट्स यहाँ पर सेम ही होते। जी उसका बायोलॉजिकल फादर होता ही नहीं है, जिसके साथ साथ यहाँ पर वो लोग उसके बेटे के भी रिपोर्ट्स के बारे में उससे बता रहे थे कि जल्द से जल्द यहाँ पर उनके बेटे का ऑपरेशन उन्हें करना होगा, वो न रुका तो किसी ट्रांसप्लांटर को ढूंढना पड़ेगा। और यहाँ पे बच्चों के इस ऑपरेशन में खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं बिकॉज बच्चे बहुत डेलिकेट जो होते हैं, इसलिए यहाँ पर वो नैन्सी को सारी प्रिपरेशंस करने के लिए कह रहे थे। नैन्सी को यहाँ पर रियलाइज़ होता है कि अगर वो फैमिली से मदद नहीं करेगी तो वो अपने बच्चे को सपोर्ट नहीं कर सकती है। यहाँ पर तो वो डॉक्टर से बस इसी चीज़ को लेकर बहुत प्लीज और बेग करती है कि यहाँ पर वो उसके बच्चे को बचा ले। तब डॉक्टर से मुझसे एक ही चीज़ कहते कि हम पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन आपको अपने माइंड को पहले से प्रिपेयर करके ज़रूर रखना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे वो घर जाती है, उसके फेवरेट मदर इन लॉ यानी कि फ्यूचर मदर इन लॉ जो कि अब एक्स आंटी बनने वाली, वो यहाँ पर उसके सारे लगेज पैक करके उसे घर से बाहर निकाल रही थी। तब यहाँ पर वो पैसों की रिक्वेस्ट करती है ताकि वो अपने बेटे की जान बचा सके। आंटी इन पैसों को देने से मना कर देती है, ये कहते हुए कि हम क्यों दें, जाकर यहाँ पर पैसे उनसे ले लो ना जिसका वो बेटा है, और ऐसे भी यहाँ पर तुम्हारे बेटे के जीने या ना जीने से हमारी फैमिली को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और ऐसे हम क्यों यहाँ पर तुम्हारे बेटे को लेकर केयर करें। तब यहाँ पर सभी स्टाफ उसकी बुराई करना शुरू कर देते हैं एंड स्टाफ के अकॉर्डिंग नैन्सी को यहाँ पर से कर्मों का सजा मिल रहा था जो कि वो पूरा डिजर्व करती है। एंड बाद में हम यहाँ पर देखते हैं लू को और शाह को, जहाँ पर लू शाह को लेकर चला जाता है नर्सिंग होम में। वहाँ की मैनेजर उनसे रिक्वेस्ट करती है बच्चों को यहाँ पर ड्राइंग सिखाने के लिए, बट यहाँ पर वो साथ साथ ये भी बताती कि वो शाह को ज़्यादा सैलरी नहीं दे पाएंगी। शाह कहते कि आपको कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है, अगर बच्चे रेडी है और खुश है तो मैं यहाँ पर उन्हें ज़रूर सिखाऊंगी। यहाँ पर लू भी खुश हो जाता है कि बच्चों की वजह से अब शाह का मन लगा जो रहेगा। इसके बाद में यहाँ पर वो एक बच्चे को पाती जो बच्चे डिट्टो यहाँ पर बाय बाय जैसी दिख रही थी, एंड यहाँ पर वो सिर्फ का नाम भी पूछा है, इसके डैडी का भी नाम। फिर यहाँ पर वो लोग इसके डैडी का ड्राइंग बनाने लग जाते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं जी को जो कि बहुत ज्यादा ड्रंक था। इसमें में यहाँ पर उस अम्यूजमेंट पार्क की याद आता है जी है जहाँ पर उसने शाह को प्रपोज किया था, तो वो चला जाता है यहाँ पर अपनी सारी मेमोरीज को रीगेन करने के लिए, और उसी सेम अम्यूजमेंट पार्क में यहाँ पर शाह थी, उसमें भी एमी के साथ में, जहाँ पर लू भी मौजूद था। जी यहाँ पर आता और उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था बिकॉज वो ड्रंक जो था, एंड जाकर यहाँ पर वो शाह से मिलने लग जाता है। लू से कहता है कि देखो तुमने गलत इंसान को पहचाना है। शाह भी यहाँ पर उसे सेम चीजें कहते कि सही कहा, तुम उस लड़की को ढूंढो जो कि यहाँ पर 3 महीने पहले ही मर चुकी है। तो इसके बाद में यहाँ पर अभी भी जी उनकी बातों पर बिलीव करने के लिए रेडी नहीं था। वो शाह से जैसे ही क्लोज आता है वैसे यहाँ पर लू से बड़े जोर से धक्का मारकर दूर कर देता है। ये कहते कि तुम्हें समझ नहीं आता मैंने अभी क्या कहा। तब वो उसे कहता है कि तुम कौन होते हो मुझे सब कुछ बोलने वाले, तुम मेरे और शाह के बीच में बिल्कुल नहीं आ सकते हो। यहाँ पर जी शाह से बस ये कहता है कि देखो तुम्हें मुझे मारना है मार लो, चिल्लाना चिल्ला लो, जो पनिशमेंट देना है दे लो, लेकिन प्लीज यहाँ पर मुझे छोड़कर मत जाओ। पर शाह यहाँ पर ना फाइनल डिसीजन से सुना कर लू के सामने वहाँ से जाने लग जाती है। नेक्स्ट डे यहाँ पर शाह अपने कैफे में होती है, जहाँ पर कैफे में दौड़ा चलाता है जी, जहाँ पर शाह ऐसा प्रिटेंड करती कि वो उसका बस कस्टमर है और यहाँ पर वो जी को नहीं जानती हो। जी कहता है कि प्लीज मेरे साथ यहाँ पर ये नाटक मत करो, मुझे पता है कि तुम यहाँ पर शाह ही हो। शाह कहते कि देखो मिस्टर, मैं अपनी कल की बातों को लेकर एकदम क्लियर थी, और भी प्लीज यहाँ से जाओ, ये मेरा वर्क प्लेस है, तो मेरे सभी कस्टमर्स को यहाँ पर डिस्टर्ब कर रहे हो। जी कहते कि तुम यहाँ पर काम क्यों ही कर रही हो, मैं यहाँ पर तुम्हें पैसा, घर, कंपनी, जॉब सब कुछ दे सकता हूँ, तुम्हें ऐसी जगह पर रहने की भी जरूरत नहीं है। एंड तब शाह यहाँ पर सिक्योरिटी को बुलाती है। लू वहाँ पर आते ही जी पर चिल्लाना शुरू कर देती है कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पर एक बार लड़की ने ना कहा तो तुम्हें समझ नहीं आता कि तुम मुझे वापस से हैरास करने के लिए यहाँ पर आ गए हो। सभी कस्टमर का अटेंशन उन्हीं पर चला जाता है। जी गुस्से में आ जाते कि अगर तुम होते कौन हो मुझे यहाँ से भगाने वाले, और तुम दोनों का रिलेशन ही क्या है। तभी यहाँ पर गुस्से में आकर लू उसे पंची मार देता है, जहाँ पर शाह को फिक्र लू की होने लग जाती है, और ये चीज यहाँ पर जी से देखी नहीं जा रही थी।
वो शाह से कहने लग जाता है कि तुम यहाँ पर मेरी फिक्र करने की बजाय उसकी फिक्र करती हो, आखिर तुम यहाँ पर इतनी कैसे बदल गई हो। तब यहाँ पर सिक्योरिटी आकर जी को वार्निंग देती है कि अगर आप यहाँ से नहीं गए मिस्टर तो हमें पुलिस को बुलाना ही पड़ेगा, जिसके बाद जी को गुस्से में वहाँ से जाना ही पड़ता है। वही दूसरे यहाँ पर देखते लोग को जो कि अपने असिस्टेंट के साथ में जी की कंपनी के बारे में बात कर रहा होता है, बिकॉज यहाँ पर जो कुछ भी जी ने शाह के साथ किया है वो ठीक नहीं है। और अब लू बस ये चाहता है कि जी यहाँ पर अपनी लाइफ से बस शाह को नहीं बल्कि वो सभी चीजों को खो दे जो कि यहाँ पर फिलहाल उसके पास है। और उन सभी चीजों को लेकर यहाँ पर बस उनको सारी चीजें समझा रहा होता है। वही दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं जी को, जहाँ पर से कंपनी में मेंबर्स आकर उससे बताए थे कि आखिर अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे स्टॉक प्राइसेस यहाँ पर रैपिडली गिरते जा रहे और यहाँ पर सभी बैंक्स अपना लोन रीपेमेंट अभी हमसे मांगना चाहती है, जहाँ पर रिएम्बर्समेंट के लिए हमारे पास कोई पैसे नहीं है और लोन हमें देने के लिए कोई रेडी नहीं है, ना यहाँ पर कोई हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है। जी यहाँ पर अब सोच पड़ जाता है कि आखिर वो क्या करेगा, बिकॉज उसकी कंपनी ऐसी सिचुएशन पर आ चुकी है जहाँ पर कंपनी बेच भी पड़ सकती है और वह ऐसा नहीं कर सकता, बिकॉज अगर ऐसा वो करेगा तो शाह को डिसअपॉइंटेड फील होगा, ऐसा वो सोच रहा था। फिर घर जाकर यहाँ पर एकदम डीप थिंकिंग करने लग जाता है और फाइनली यहाँ पर लोग को टेक्स्ट कर देता है। तब लोग भी यहाँ पर से दिए गए एड्रेस पर बात करने के लिए बुला लेता है। हम यहाँ पर बाद में लोग और शाह को एक साथ घर पर देखते हैं, जहाँ पर शाह से लू प्रॉमिस करा था कि अब से यहाँ पर जी वैसी हरकतें नहीं करेगा। शाह को डाउट होता है और वो लू से क्लियरली कह देते कि देखो यहाँ पर जी के बिजनेस अफेयर से मुझे यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लू यहाँ पर कहने लग जाता कि आखिर तुम्हें हो क्या गया, तुम उन दिनों को भूल चुकी हो जहाँ पर वो तुम्हारे साथ कितना क्रूअली बिहेव कर रहा था। तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पर तुम्हें तो उसे जिंदा मार देना चाहिए, ऐसे पर्सन तो यहाँ पर जिंदा रहना भी डिजर्व नहीं करते, बट फिर भी आज यहाँ पर अपनी लाइफ को नॉर्मली एंजॉय कर रहा होगा और तुम उसके लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं करना चाहती। प्लीज अब ये मत बोलना कि यहाँ पर तुम उसके लिए अभी भी फील करती हो। शाह कहते कि ऐसी बात नहीं, वो उसकी पर्सनल लाइफ में हमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। लोग कहने लग जाते कि अरे वाह, और उस पर्सनल लाइफ का क्या, जो पर्सनल लाइफ यहाँ पर जी ने तुम्हारी डिस्टर्ब कर रखी है, उन दिनों को बिल्कुल भी भूलो मत। तुम यहाँ पर काइंड हार्टेड हो इसलिए तुम उसे सजा नहीं देना चाहती, बट मैं ऐसा होता हुआ नहीं देख सकता। इतने में वहाँ पर जी आ जाता है, जो कि उन दोनों को एक साथ क्लोज देखता है। जी आकर यहाँ पर उसे कहने लग जाता है कि तुम जो कुछ भी चाहते हो वो सब कुछ मैं करने के लिए रेडी हूँ। मैं यहाँ पर कंपनी के शेयर्स पर गिव अप कर रहा हूँ और इस सिटी को भी छोड़कर जा रहा हूँ, जैसे तुमने कहा है ठीक वैसे, लेकिन यहाँ पर बस मेरी एक कंडीशन है कि तुम यहाँ पर शाह को राइटियसली ट्रीट करोगे और अगर मुझे पता चलता कि वो ठीक नहीं है तुम्हारे साथ में तो फिर मुझसे बुरा यहाँ पर कोई नहीं होगा। इतना बोलकर वहाँ से वो चला जाता है। वही दूसरा यहाँ पर उस कंपनी के सारे शेयर्स अब वापस आ चुके थे और प्राइसेस भी यहाँ पर हाई होने लग गए थे, जहाँ पर सभी मेंबर्स बहुत खुश थे। उन सभी के जानने के बाद यहाँ पर जी अपने डैड को बताया था कि अब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। उसके डैड भी यहाँ पर इसकी बातें तो समझ जाते हैं। गुस्से में उससे पूछते कि आखिर इस चीज़ के लिए तुमने यहाँ पर कौन सी चीज़ को ट्रेड कर दिया है, अपनी लाइफ को या फिर अपने शेयर्स को। जी बोलता है कि देखिए ऐसे भी अब मेरे पास यहाँ पर कुछ बचा ही नहीं है। एंड फिर हम यहाँ पर देखते हैं नैन्सी को, जो कि यहाँ पर नर्स से रिक्वेस्ट कर रही होती है, यानी कि बेग कर रही होती है ताकि वो लोग यहाँ पर उसके बच्चे का ट्रीटमेंट शुरू कर दे, बट नर्स मना कर देती है बिकॉज यहाँ पर उन्हें कुछ प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना होता है और यहाँ पर जितना अमाउंट दिया गया था उनमें से 50% भी अभी तक यहाँ पर पे नहीं हुआ है। नैन्सी उसे यहाँ पर कुछ दिनों की मुहूर्त मांग रही थी, लेकिन ट्रीटमेंट शुरू करने के लिए बोल रही थी, जहाँ पर वो कम्प्लीटली डिनाई कर देती है। एंड तभी यहाँ से नैन्सी रोते हुए जा रही थी। वही दूसरा ये सब कुछ यहाँ पर जी देख रहा था। जी को पता था कि आखिर यहाँ पर नैन्सी कैसी है, भले वो बच्चा किसी और का क्यों ना हो, एक टाइम पर यहाँ पर उस बच्चे ने भी जी को डैड बुलाया है और नैन्सी की गलती की सजा यहाँ पर उसके बच्चे को क्यों मिले, इसलिए यहाँ पर वो उस बच्चे की हेल्प करने के लिए चला जाता है, जहाँ पर वो ट्रीटमेंट की कॉस्ट से ज़्यादा पैसे ट्रांसफ़र करता है, बिकॉज यहाँ पर ट्रीटमेंट के बाद भी सेल्फ कैटेगरी होती है जिन्हें यहाँ पर हॉस्पिटल के थ्रू फॉलो करना होता है। नर्स यहाँ पर कहते कि आप पक्का श्योर आप सब कुछ पे करना चाहते, वो कहते कि हाँ मैं सारा अमाउंट पे कर दूंगा, जिसके साथ जब यहाँ पर उसे नर्स नाम पूछती तब वो मना कर देता है। वो कहते हैं कि बस इतना कहते ना कि यहाँ पर चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन ने चैरिटी करने का फैसला किया था। वह दूसरी यहाँ पर अभी भी शाह ओवर थिंक करी थी, जहाँ पर लुआकर से कहने लग जाता है कि आई होप तुम यहाँ पर जी के बारे में ना सोच ही रहोगी। तब वो उससे पूछने लग जाते कि एक बार बताओ कि आखिर वो कौन सी चीज़ गिव अप करने के लिए रेडी था, शेयर्स, और क्या तुमने यहाँ पर से फोर्स किया। लोग कह रहा था कि देखो अगर फोर्स भी किया होगा तो फिर भी ठीक है, बिकॉज जी यहाँ पर ये सब कुछ डिजर्व करता है। शाह यहाँ पर गुस्से में उसे कह देते कि देखो मैं यहाँ पर तुम्हारी कोई कठपुतली नहीं हूँ, तुमने मेरी जान बचाई मैं मानती हूँ, लेकिन तुम्हें यहाँ पर मेरे लिए सब कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा बोलकर यहाँ पर वो उसे कम्प्लीटली अपसेट कर देती है। वही दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं जी के मॉम डैड को, जहाँ पर न्यूज़ में बताया जा रहा था कि अब यहाँ पर जी की जो कंपनी है उसे यहाँ पर लू फैमिली ओन करने वाली है
और अपनी कंपनी को यहाँ पर बिकता देख अंकल के हार्ट में बहुत पेन हो रहा होता है। इन सभी चीज़ों की वजह से अंकल की हालत ऑलरेडी यहाँ पर बहुत ख़राब हो गई थी और अब इस न्यूज़ को देखकर उनकी हेल्थ और हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, जहाँ पर आंटी तो खुद ब खुद इन सभी चीज़ों पर गिव अप करना शुरू कर दी थी। आंटी को तो यहाँ पर कोई होप भी नहीं बचा था। तब यहाँ पर आंटी को बस शाह की याद आई थी कि शाह के यहाँ पर जाने की वजह से यहाँ पर सब कुछ हमारे साथ हो रहा है, बिकॉज यहाँ पर गॉड हमें शाह के सारे सफरनेस के लिए हमें यहाँ पर पनिश कर रहा है और हमें यहाँ पर हमारे सारे किए कर्मों की सजा मिल रही है। लगता है यहाँ पर शाह ने बहुत कुछ सहा होगा जो आज हमें यहाँ पर ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं। एंड वही दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं लू को और शाह को, जहाँ पर लू शाह को यही सब समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगर तुम अभी भी एक्सपेक्ट करे किसी बदल जाएगा तो बिल्कुल नहीं, बस कुछ समय के लिए वो अच्छे से बिहेव करेगा एंड वापस यहाँ पर वो खुद के रियल सेल्फ पे ला जाएगा, जहाँ पर तुम्हें उसे मौका नहीं देना चाहिए बल्कि खुद की लाइफ पर यहाँ पर फोकस करना चाहिए। एंड यहाँ पर लू शाह को कह रहा था अपने साथ यहाँ पर घर चलने के लिए, लू के घर पर, जहाँ पर वो लोग आराम से एक दूसरे के साथ लाइफ स्पेंड कर सकते हैं। वहाँ पर लू से सब कुछ देने का वादा कर रहा था, जहाँ पर शाह से समझा रही थी कि सब कुछ लव नहीं है बट तुम मुझे यहाँ पर कंट्रोल कर रहे हो जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती, और ऐसा बोलकर वहाँ से वो चली जाती है। यहाँ पर तो लू ने शाह को रूम के अंदर बंद करके रख दिया था। शाह को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे एंड यहाँ पर लू उसे विंडो के थ्रू देख पा रहा था, जहाँ पर वो शाह से कहते कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर डिलीशियस मील प्रिपेयर करूँगा। शाह यहाँ पर पुलिस को कॉल करने का सोचती है बट वैसे नहीं कर सकती बिकॉज यहाँ पर अकॉर्डिंग टू पुलिस यहाँ पर शाह एग्जिस्ट ही नहीं करती, उसकी डेथ ऑलरेडी हो चुकी है। और अगर यहाँ पर पुलिस को पता चलता है कि उसका सेवियर ये सब कुछ कर जाए तो यहाँ पर लू के पावर्स की वजह से क्या पता वो लोग यहाँ पर शाह पर बिलीव ही ना कर पाए। वह दोस्त यहाँ पर जैसी नेक्स्ट मॉर्निंग होती है वो गार्ड्स के साथ आ जाता है, जहाँ पर शाह तो लू को देखते ही घबराने लग जाती है। लू से कहता है कि डरो मत, हम यहाँ पर हमारे नए घर पर जा रहे, तुम कपड़ों को चेंज कर लो। शाह तो यहाँ पर डर के मारे उससे ना भी नहीं बोल पाती है और वो लोग यहाँ पर अपने न्यू घर के लिए निकल पड़ते हैं, जहाँ पर शाह क्लियरली कह देती कि वो तुम्हारा घर है ना कि हमारा या फिर मेरा। लो से बोलता है कि फिक्र मत करो, वो न्यू होम यहाँ पर तुम्हें जरूर बहुत पसंद आएगा। एंड यहाँ पर वो लोग घर पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर सभी स्टाफ बड़े प्यार से उसे ग्रीट करते हैं, जिसके बाद में यहाँ पर लो उसे यहाँ पर अपना फिंगरप्रिंट और यहाँ पर अपना आइरिस यानी कि आई रिकॉग्नाइजेशन वाली सारी चीजें करने के लिए कह देता है, ताकि वो फ्रीली एंटायर विला में घूम सके एक्सेप्ट फॉर यहाँ पर मेन गेट। शाह कहते कि तुम्हें समझ आ रहा है ना कि तुम क्या कह रहे हो, ये घर नहीं बल्कि एक प्रिजन बनकर रह जाएगा मेरे लिए और तुम मेरे साथ ये सब नहीं कर सकते। तब लो से समझा रहे थे कि मैं सब कुछ तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ, तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, और ये प्रिजन नहीं है तुम्हारा घर है। शाह यहाँ पर जानबूझकर ऐसा लंच मांगती है ताकि वो लोग यहाँ पर लंच के नाम पर बाहर जा सके, बट यहाँ पर उस लंच के लिए लू मना कर देता है बिकॉज अभी अभी यहाँ पर शाह की बॉडी रिकवर होना शुरू हुई है। तो यहाँ पर डॉक्टर्स ने ऑलरेडी सलाह दी है कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड न खाए। दूसरे यहाँ पर रात के समय वो विंडो से भागने की कोशिश करी थी पर यहाँ के सभी विंडोज कम्प्लीटली लॉक थे, जहाँ पर वो विंडो के बाहर भी नहीं जा पा रही थी। वही दूसरे यहाँ पर लू आ जाता है जो कि यहाँ पर शाह के लिए एक प्रीशियस नेकलेस लेकर आया था एंड लू चाहता था कि यहाँ पर रिसेंट इवेंट में शाह उसके साथ चले ताकि यहाँ पर सभी को पता चले कि लू और शाह यहाँ पर एक दूसरे के साथ है, जहाँ पर शाह जाने से कम्प्लीटली मना कर देती है और लू से टाइटली हक करते हुए कहते हैं कि अगर तुम मान नहीं रही हो तो फिर मुझे यहाँ पर जबरदस्ती तुम्हें लेकर जाना ही पड़ेगा। शाह यहाँ पर घर पर एंटायर डे बैठी हुई थी, जहाँ पर वो कुछ नहीं खा रही थी और ये बात यहाँ पर स्टाफ लोग को बता देता है। लू कहता है कि आखिर तुम चाहती क्या हो। शाह कहते कि क्या तुम इसी फ्रीडम के बारे में बात करते जहाँ पर तुम मुझ पर ट्रस्ट भी नहीं कर रहे हो, तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पर इस घर पर अनसेफ फील कर रही हूँ, जहाँ पर सिर्फ तुम ये सोच रहे हो कि मैं सेफ फील करूँ, जहाँ पर बिल्कुल नहीं मैं सेफ फील कर रही हूँ। तभी यहाँ पर लू उसे विश्वास दिला रहा था कि वो उसे पूरा ट्रस्ट करता है। शाह कहते कि ठीक है तो एक काम करो, मुझे बस यहाँ पर 1 घंटे के लिए बाहर जाने दो, अगर तुम चाहो तो मेरे पीछे यहाँ पर बॉडीगार्ड्स को भी भेज सकते हो, लेकिन मैं अकेले यहाँ पर बाहर जाना चाहती हूँ। जहाँ पर लू उसे अग्री कर लेता और गार्ड्स को भी यहाँ पर उसी के साथ भेज देता, वो भी 2 आवर्स के लिए। जिसके बाद में यहाँ पर वो चली जाती है एमी से मिलने के लिए। वो स्टाफ यहाँ पर शाह से पूछती है कि सब कुछ ठीक है ना, बिकॉज ये तो बॉडीगार्ड्स आपके साथ में है। एंड शाह यहाँ पर कहते कि नहीं सब कुछ यहाँ पर ठीक ही है। फिर दूसरे यहाँ पर अपना फोन चेक करते और उसे पता चलता है कि उसके फोन में यहाँ पर GPS ट्रैक लोकेशन चालू है, विच मीन्स यहाँ पर लू उसके हर एक लोकेशन को ट्रैक कर सकता है। तब जाकर यहाँ पर वो इस बात को लेकर लू से कन्फ्रंट करने लग जाती है। लोग गुस्से में वहाँ पर वापस से रिपीटेटिवली उसे सेम चीज़ कहते हैं कि वो ये सब कुछ यहाँ पर उसी के लिए कर रहा है। शाह कहता है कि तुम मेरे लिए नहीं कर रहे हो, तुम मुझे यहाँ पर एक कैदी की तरह इस घर पर रख रहे हो, मैं अगर बाहर भी जा रही हूँ तो फिर तुम पुलिस की तरह यहाँ पर मेरे पर ट्रैक रख रहे हो कि कहीं मैं भाग ना जाऊँ। और ये सब कुछ यहाँ पर लव बिल्कुल नहीं होता, इसे यहाँ पर टॉक्सिसिटी कहते हैं। और इन सब चीज़ों की वजह से तुम ये मत सोचो कि तुम यहाँ पर जी से मुझे प्रोटेक्ट कर रही हो या फिर तुम जी से अलग हो जाओगे,
तुम और वो दोनों के दोनों फिलहाल के लिए यहाँ पर मेरी नजरों में सेम ही है। इतना बोलकर चली जाती है, जहाँ पर इस बात का इम्पैक्ट दोनों पर बहुत पड़ता है। वो जोर जोर से रोते हुए चिल्लाने लग जाता है, बिकॉज वो अपनी वैसी लाइफ में वापस नहीं जाना चाहता जहाँ पर वो अपनी लाइफ को गिव अप करना चाहे। एंड हम यहाँ पर जी को देखते, जो कि एक छोटे से कमरे में बस अपनी लाइफ को जी रहा था, वो भी एक रेंटल घर था। तब यहाँ पर वो शौक कर अपनी सारी फोटोज को देखते हुए उससे याद कर रहा था, और बस यहाँ पर वो शौक की एक झलक देखना चाहता था। जब यहाँ पर वो वापस उस सिटी में जाता है, तब यहाँ पर वो देखता है नैन्सी को, जहाँ पर नैन्सी कुछ ज्यादा ही स्ट्रगलफुल लाइफ जी रही थी। एंड सचमुच यहाँ पर जी को उसके लिए बहुत बुरा लगता है, जहाँ पर वो उसके अकाउंट में कुछ पैसे भी ट्रांसफर कर देता है। नैन्सी को समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ पर उसे पैसे कैसे ट्रांसफर किए जा रहे। तब यहाँ पर वो और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। एंड यहाँ पर जिन पैसों के पीछे वो भाग रही थी, वो पैसे भी यहाँ पर अब नैन्सी की लाइफ को और लाइफ की प्रॉब्लम्स को बिल्कुल नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं। वही दूसरी यहाँ पर शॉक की लाइफ एज यूजुअल जा रही थी उस घर पर, यानी कि प्रिजन में सोना, उठना, खाना खाना और बस किसी से ना कुछ बातें करना, अपनी लाइफ को ऐसे यहाँ पर बर्बाद करना। फाइनली यहाँ पर इवेंट वाला दिन आ जाता है, जहाँ पर शाह से एक एग्रीमेंट दे रही थी, बिकॉज अगर उन्हें साथ में रहना है तो इस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे रहना होगा। यहाँ पर उस एग्रीमेंट को फाड़ कर फेंक देता है ना, उसे इन सभी चीजों का मतलब पूछा था। शाह कहते कि माना तुमने मेरी जान बचाई, लेकिन मैंने भी तुम्हारी जान बचाई है, पर जस्ट बिकॉज यहाँ पर तुमने मेरी जान बचाई है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी लाइफ को एंटायरली कंट्रोल कर सकते हो। तब यहाँ पर उसे समझा रहा होता है कि वैसा नहीं कर सकती है, वो दोनों साथ में यहाँ पर एक अच्छी लाइफ की शुरुआत कर सकते हैं। शाह कहने लग जाते कि इसका मतलब ये है तुम मुझे ये कह रहे हो कि यहाँ पर जस्ट बिकॉज तुमने मेरी जान बचाई है, मैं यहाँ पर अपनी लाइफ की फ्रीडम के साथ में खिलवाड़ करते हुए लाइफ यहाँ पर तुम्हारी हाथों में दे दूँ, मैं यहाँ से जा कर आऊंगी। जहाँ पर वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है, बट शाह तो यहाँ पर उसे थप्पड़ ही मार देती है और अपना लगेज लेकर जाने लगती है, ये कहते हुए कि अगर तुमने मुझे यहाँ पर ढूंढना चाहा या मुझे वापस से ढूंढ कर कैद कर लिया, तो ध्यान रखना नेक्स्ट डे यहाँ पर तुम्हारे इस घर से एक लाश मिलेगी। फिर इसके बाद में यहाँ पर शाह तुरंत ही चली जाती है उस नर्सिंग होम में, जहाँ पर उसने अपना डिसीजन तय कर लिया था कि यहाँ पर वो एमी को अडॉप्ट करने वाली है। स्टाफ यहाँ पर शाह के इस डिसीजन को लेकर बहुत खुश हो गई थी। एंड एमी जैसे यहाँ पर शाह को मम्मा बुलाती है, वैसे एमी और शाह दोनों के दोनों इमोशनली होकर रोने लग जाते हैं और खुश भी होते हैं। एंड यहाँ पर शाह अपनी ड्रीम लाइफ जी रही होती है एमी के साथ में, जहाँ पर वो लोग एज अ मदर डॉटर अपनी लाइफ को बड़े अच्छे से स्पेंड कर रहे थे। शाह यहाँ पर एज अ मदर उसके लिए कुक कर रही थी, उसे ढेर सारी चीज़ें सिखा रही थी। एंड एमी एज अ डॉटर अपने सारे फर्ज निभा रही होती, जहाँ पर वो हर टाइम शाह को एवरीडे थैंक यू बोलती है, यहाँ पर उसकी मम्मा बनने के लिए और उसे अपने साथ यहाँ से लेकर आने के लिए। तब यहाँ पर वो लोग बाहर भी जाते हैं और तब यहाँ पर उसे जी दिख जाता है। एमी बता रही होती है कि ये तो वही अंकल है जो मुझे यहाँ पर प्लेग्राउंड पर मिले थे। इस बार यहाँ पर शाह भागती नहीं है, वो यहाँ पर एमी को अंकल को हाई करने के लिए बोलती है, जहाँ पर वो उसे बताती है कि एमी मेरी डॉटर है और अब लगता है कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए, और फिर गुड बाय बोलकर उसे वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर शाह अपनी ड्रीम लाइफ को फॉलो करती है, जहाँ पर उसने पेंटिंग करना शुरू कर दिया था। यहाँ पर उस नर्सिंग होम का एक एग्जीबिशन होता है, जहाँ पर शाह के साथ साथ उन सभी बच्चों की पेंटिंग्स लगाई जाती है। वहाँ के स्टाफ आकर भी उस पेंटिंग की तारीफ करी थी, बिकॉज आज यहाँ पर जितने भी लोग उस पेंटिंग को देखना है, उन सब के जितने भी टिकट प्राइसेस और जितने भी एक्सपेंसेस है, बहुत सारी चीजें यहाँ पर चैरिटी में डोनेट होने वाली है उन सभी बच्चों के लिए। एंड जब यहाँ से वो जा रही होती है, तब यहाँ पर उसे लू मिल जाता है। एंड यहाँ पर लू शाह से कहते कि अब जाकर मुझे पता चल रहा है कि तुम किस हैप्पीनेस के बारे में बात कर रही थी, मुझे माफ़ कर देना, मैंने यहाँ पर तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया, मुझे यहाँ पर अपनी सारी गलतियों का एहसास है, मैं बस यहाँ पर तुमसे माफ़ी मांगने के लिए आया हूँ और मैं इतना एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि तुम मुझे माफ़ कर दोगी, इससे ज़्यादा तो मेरी एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर है भी नहीं। तब शाह से बताते कि कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हें हेट नहीं करती हूँ, माना कि उस समय यहाँ पर तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा सर फिर गया था, लेकिन कोई बात नहीं, अब तुम समझ चुके हो तो वही बहुत चीज़ है। इतने में यहाँ पर वो उसकी पेंटिंग की और एमी की पेंटिंग की बहुत तारीफ करता है एंड कहता है कि आई विश मैंने यहाँ पर कोई गड़बड़ ना की होती, मैंने तुम्हारी फ्रीडम ना छीनी होती, बिकॉज मुझे यहाँ पर उस दिन का अभी तक रिग्रेट हो रहा है। शाह बोलते कि मैंने तुम्हें माफ़ किया और अब तुम्हें ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत भी नहीं है। जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे एक एनवेलप देकर जाता है और उस एनवेलप के यहाँ पर उसके अंदर कार्ड होता है, ताकि यहाँ पर शाह और एमी अपनी लाइफ को आराम से जी सके। तब यहाँ पर शाह उस कार्ड को लेकर डोनेट कर देती है उस नर्सिंग होम में, बिकॉज यहाँ पर शाह इनफ है खुद का ध्यान रखने के लिए और एमी का ध्यान रखने के लिए। तब यहाँ पर हम देखते हैं लू को, जो कि एवरीडे यहाँ पर शाह को और एमी को वो चुपके से देखकर यहाँ पर स्माइल करता रहा था। एंड हम यहाँ पर जी को भी देखते हैं, जो एवरीडे यहाँ पर शाह के ग्रेवयार्ड पर जाता है। एंड यहाँ पर शाह होती है, जो कि एमी के साथ में अपनी ड्रीम लाइफ को कंप्लीट करी थी।
वो लाइफ जो कि यहाँ पर उसे एमी नहीं दी है, और वो होप जो यहाँ पर उसे ऑलरेडी बेबी है, यानी कि वो लड़के जो उसे हॉस्पिटल में मिली थी उसने दी थी। एंड यहाँ पर वो इस लाइफ को लेकर गॉड को ऑलवेज थैंक यू करती आ रही है। फिर इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है।